टाइप 1 क्यूबॉइड, टाइप 1 क्यूबॉइड डाल दे हेडिंग। टाइप 1 क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का मैंने फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, याद हो गया होगा उन पे, क्या था? 2 ब्रैकेट में प्लस बी इनटू एच। टीएस यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2b प्लस bh प्लस hh, lb प्लस bh प्लस hh। और वॉल्यूम l इनटू h। तो पहले तो ये फॉर्मूला दिमाग में बिठा के रखना, यही फॉर्मूला मैं यूज करवाऊंगा पूरी टॉपिक में, ठीक है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है lb और h। कोई दिक्कत नहीं इतने में, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है डायगोनल का। डायगोनल का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। डायगोनल मैंने समझाया था होता क्या है, जो टेढ़ी सी लाइन होगी एक टॉप से लेकर एक बॉटम तक को जो ज्वाइन करेगी उसको क्या बोलते हैं? डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल, ठीक है? लिखेंगे क्वेश्चन। अ सॉलिड क्यूबॉइड, अ सॉलिड क्यूबॉइड of dimension, a solid cuboid of dimension 10 centimeter into 20 centimeter into 30 centimeter, ऐसे 10 20 30। a solid cuboid of dimension 10 centimeter 20 centimeter और 30 centimeter। find its क्या फाइंड करना है इसका, लिखो। फर्स्ट पार्ट फाइंड इट्स, फर्स्ट पार्ट CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, सेकंड पार्ट वॉल्यूम। फर्स्ट पार्ट CSA, सेकंड पार्ट वॉल्यूम, थर्ड पार्ट TSA, फोर्थ पार्ट डायगोनल, फोर्थ पार्ट डायगोनल, ये डायगोनल, ठीक है? डायगोनल लिख दिया। चलिए आगे लिखेंगे। क्या करना है, निकालो, स्टार्ट करो करना। होगा क्या, क्वेश्चन जैसे सामने आया तो इनकी तीन चीजें मेरे सामने दिख जाएगी। लेंथ कितना है 10, ब्रेथ कितना है 20 और हाइट कौन होगी 30। ये तीन चीजें होगी। इसके बाद जरा फॉर्मूला अप्लाई करो, CSA TSA जल्दी से निकालो, एक बार ट्राई करो जल्दी से। चलिए देखते हैं CSA कैसे निकालता है। पहला पार्ट है CSA निकालेंगे। CSA इक्वल टू 2 ब्रैकेट में l प्लस b इंटू h। 2 l कितना है 10 प्लस 20 और h कितना है 30। आप लोग जैसी वैल्यू रखेंगे 2 10 प्लस 20, पहले प्लस करेंगे, बोर्ड मास पढ़ा था आप लोगों ने बचपन में, 30 आएगा और ये भी 30 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका पहला कर्व्ड सरफेस एरिया सामने। इसके बाद आपने निकाला होगा TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 2 ब्रैकेट में lb प्लस bh प्लस hn। निकालना था ये बाद में। lb यानी l इंटू b, 10 इंटू 20 होगा पहले, ब्रैकेट में रखते रहेंगे ऐसे 10 20। b इंटू h, b कितना है 20 इंटू 30, 30 इंटू 10 और प्लस 30 इंटू 10, h के लिए l के लिए, ऐसे करके लिखते रहेंगे 2। हाँ भाई 20 10 जा 200, 600 और ये 300। नाउ ऐड करेंगे सबको, तो बोर्ड मास कितना आएगा, ये प्लस करके ये 1100 तब 2200 और मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से कितना आएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका CSA और TSA। डन। इसके बाद हमने मूव करा अपना नेक्स्ट चीज में, ये नोट कर लिया CSA हो चुका होगा, TSA हो चुका होगा, ठीक है? इससे उम्मीद करी जाती है। वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम बहुत ही इजी था निकालना, l इंटू b इंटू h। 6000 l कितना 10 20 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर की सिंपल नंबर को मल्टीप्लाई करो, 1 2 जा 2 2 3 जा 6 और 3 जीरो आ जाते हैं, है ना? सेंटीमीटर क्यूब। ये भी आ गया। इसके बाद क्या निकालना है, डायगोनल। डायगोनल को देखो जरा ध्यान से, जरा डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। l कितना है 10 का स्क्वायर कितना 100, b का स्क्वायर b कितना है 20 का स्क्वायर कितना है 400, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 प्लस करो 1400। रूट से बाहर निकालना है, ये सॉल्व करके तुम्हारे पास आना चाहिए, सबके पास सॉल्व करके
याद है ना स्प्लिटिंग ऐसे करके सिखाया था कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, रूट से बाहर निकालना सिखा रखा, हीरोस फॉर्मूला में सीखा था हमने अच्छे से। तो उसके लॉजिक से हम लोग कितना आएगा ये 10√7 आना चाहिए, 10√14 आना चाहिए सबका आंसर, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, नोट करो जल्दी से, डायगोनल इतना आना चाहिए 10√14 निकालो जल्दी। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द सरफेस एरिया, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम of a rectangular solid measuring 5 meter by 4 meter by 3 meter. Also find the length of diagonal. ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, आपको सरफेस एरिया, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है किसी ऐसे क्यूबॉइड, किसी साइड्स आपको गिवन है। साइड्स कितनी कितनी है 5 मीटर बाय 4 मीटर बाय 3 मीटर, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों गिवन है। चेक करोगे? हाँ करो, पहले नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है लिखिए, ये वाला होमवर्क है। सेकंड क्वेश्चन करके लिखना, ये तो होमवर्क के 20 का ऐसे है। सेकंड क्वेश्चन लिखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखना, द लेंथ एंड ब्रेथ of a rectangular solid, the length and breadth of a rectangular solid are 25 centimeter and 20 centimeter, 25 centimeter and 20 centimeter respectively, 25 centimeter and 20 centimeter respectively, मतलब लेंथ कितनी है 25, ब्रेथ कितनी है 20 respectively, बोला ये। ठीक है, आगे लिखेंगे, if the volume is 7000 centimeter cube, if the volume is 7000 centimeter cube, find the height. ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या होता है, लेंथ कितनी और ब्रेथ कितनी, एक बॉक्स है 25, उसकी लेंथ, लंबाई और ब्रेथ यानी कि उसकी चौड़ाई गिवन है। ठीक है, कितनी लेंथ कितना है 25, लेंथ हो गई 25, ब्रेथ कितनी है 20, मुझे निकालनी क्या है हाइट। वॉल्यूम गिवन है शायद, वॉल्यूम कितना है 7000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम है 7000 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो क्वेश्चन बोल रहा है, हमें क्या बताया गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, ऊपर लिखा है देखो वॉल्यूम का, L इंटू बी इंटू एच बराबर 7000। अब ध्यान से देखना, जिसकी वैल्यू पता है डाल दोगे। L कितना है L 25, B कितना है 20, H निकालना है बराबर 7000, यही होगा। H की वैल्यू निकालनी थी, मैं क्या करूंगा, बाकी चीजों को नीचे ट्रांसफर करता जाऊंगा। कौन कौन नीचे जाएगा 7000, नीचे कौन आएगा 25 और 20, यही होगा। 0 से 0 घटा, ठीक है 2 की टेबल आती है, 2 3 जा 6 3 5, यही होगा 350। 25 से काट दो 5 से, 5 से काटोगे 70, ये काटोगे 5 से दोबारा 14, ऐसे करता है शायद पूरा का पूरा। तो हाइट कट के सॉल्व करके आ गया 14 मीटर या सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करा आपने, सिर्फ फॉर्मूले में L और B की वैल्यू रखी, H खुद ब खुद सामने आ गया। नोट करो जल्दी से। एक सेम ऐसी क्वेश्चन होमवर्क लिखेंगे, क्वेश्चन लिखे होमवर्क करके, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन लिखना। द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड, द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड, द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड इज 3600 सेंटीमीटर क्यूब, 600 सेंटीमीटर क्यूब।
3600 सेंटीमीटर क्यूब, फुल स्टॉप। इफ इट इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब क्या दे रखी है? 20 सेंटीमीटर लॉन्ग बोला, लेंथ हो गई, एंड 9 सेंटीमीटर हाई, क्या है 9 सेंटीमीटर हाइट, हाइट है कॉमा फाइंड इट्स विड्थ फाइंड करनी है। क्या क्या बोला, दोबारा सुनिए, क्वेश्चन है, वॉल्यूम दे रखा है 3600 सेंटीमीटर क्यूब, अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद उसने बोला 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ नहीं दे रखी है, ब्रेथ गायब करी हुई है, हाइट दे रखी है, हाइट कितनी है, हाइट है कितनी, हाइट है 9 सेंटीमीटर, विड्थ निकाल देना। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, नेक्स्ट नहीं, अब क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, टाइप टू लिखना। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो, रेशियो पे बेस कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, तो वो बता रहा हूँ, लिखेंगे क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ से, क्या क्या बनेंगे देखो। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल ब्लॉक, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल ब्लॉक, क्यूबॉइडल बोला, अंडरलाइन करिए क्यूबॉइडल को, क्यूबॉइडल मतलब क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ सिल्वर, किसका बना है वो, सिल्वर का, क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ सिल्वर, ब्लॉक को भी करना 10368 सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखी है वॉल्यूम, 10368 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम दे रखी है, अंडरलाइन करना। इफ, इसके बाद फुल स्टॉप लगाओ, फिर लिखो इफ द डायमेंशन are in the ratio, if the dimension are in the ratio, रेशियो लिखेंगे 3:2:1, डायमेंशन का रेशियो लिखेंगे 3:2:1, फुल स्टॉप। फाइंड फर्स्ट पार्ट, फाइंड का फर्स्ट पार्ट, डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक, फर्स्ट पार्ट डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक, सेकेंड पार्ट कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, द सरफेस, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस at rupees 0.50 per centimeter cube, 0.50 per centimeter square, सॉरी हाँ, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे क्या है क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए ऊपर से, ठीक है, फिर मैं समझाता हूँ पूरा क्वेश्चन का डाटा। साइड्स का अगर रेशियो 3:2:1 है, तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारे पास जो साइड से क्या क्या मानेंगे, 3x 2x और 1x, क्या क्या हो गया, 3x 2x और 1x, तो साइड्स को हम मानेंगे, लेंथ होगी 3x, ब्रेथ हो गई 2x और हाइट कितनी हो गई x, 1x बोलो या x बोलो, बात बराबर है। सबसे पहले तो इसको लिखिए 3x 2x और 1x। नेक्स्ट चीज, क्वेश्चन ने वॉल्यूम कितनी दी, 1000, अरे क्वेश्चन बोल रहा है 10368, लेकिन हमें पता है फॉर्मूला, क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई करना। तो मैं बोलूंगा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे अकॉर्डिंग L इंटू बी इंटू एच, क्वेश्चन बोलेगा नहीं भाई 10368, यही तो क्लियर कहानी है। अगली चीज, वैल्यू डालूंगा यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट की, लेंथ की वैल्यू कितनी है 3x, ब्रेथ की 2x, हाइट की x, बराबर 10368, मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 और नंबर तो हो गया, अब वेरिएबल को मल्टीप्लाई, x कितने x होगा, x क्यूब बराबर 10368 होगा, यहाँ से x क्यूब 6 मल्टीप्लाई में उधर जाके 10368 डिवाइड बाई 6, डिवाइड करना सबको आता है, 6 1 जा 6, इसके बाद 6 7 जा 42,
फिर 6 2 12 और 6 8 48, पूरा डिवाइड करा 1728 1728। इसके बाद x 17, अगर स्क्वायर होता तो जरा क्या अंडर रूट लग जाता था। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे 1728 का क्यूब रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्यूब रूट होता है यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है क्यूब रूट, क्योंकि यहाँ क्यूब था ना तो जाके क्यूब रूट बनता है। कैसे निकाला जाता है? तो आपको करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। और याद करो अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना था तो हम पेयर्स बनाते थे, यहाँ पे हम लोग ट्रिपलेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्रिपलेट, मतलब 3 के बनाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। 1728 का जब तुम कंप्लीटली करोगे तो ऐसी कहानी होगी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कि 2 के भी 3 पेयर ऐसे करके पेयर मतलब वो ट्रिपलेट बनते रहेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो लास्ट में 12 आएगा। कितना आएगा? 12। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आ गया 12 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 12 आ गई, सेंटीमीटर ना भी लिखो तो 12 लिख लो खाली, कोई दिक्कत तो नहीं है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अगर x की वैल्यू मिल गई तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट अपने आप निकल जाएगी। लेंथ कितनी आएगी? x की वैल्यू 12 रखो तो 3 12 से कितना होता है? 36 सेंटीमीटर। 12 2 जा 24 सेंटीमीटर। 12x मतलब x की वैल्यू 12 तो हाइट हो गई 12। समझ में आ गई? पहला पार्ट क्लियर। पहले पार्ट में आपने लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें निकाल चुके हैं। अगला जो पार्ट होगा हमारा उसमें हमें क्या निकालना है? कॉस्ट वगैरह कुछ निकालनी है, ठीक है। पहले एरिया निकालो, एरिया निकालो पहले, ध्यान से देखिए। एरिया निकालने का फॉर्मूला 2LB + BH + HL लगेगा। यही लगा होगा फॉर्मूला 2LB + BH + HL। जैसे आप लोग वैल्यूज रख के कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो 2 L की जगह कितना आएगा? 36, B की जगह कितना आएगा? 24, B की जगह फिर से 24, H की जगह कितना आएगा? 12, H की जगह कितना आएगा? 12 और L की जगह आएगा 36। यही होगा। अब इसको कंप्लीटली कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटिंग प्रोसेस बचा हुआ, ठीक है। कैलकुलेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, चलो करते हैं तुम लोगों के साथ। कैसे करोगे बताओ? कितना है कैलकुलेट करके इसको पूरे सॉल्व करके बताओ कितना आएगा? पूरा कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद जल्दी से पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, ठीक है। 6² + 8x² 8x² 11x² 22x² 22 44 × 22 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से एरिया। 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए यहाँ से कैलकुलेट करने पे, ठीक है। अब उसने बोला क्या था क्वेश्चन में? उसने क्वेश्चन में ये बोला कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 0.5। देखो 0.5 आगे देखेंगे। उसने बोला था क्वेश्चन में कि एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना है? 0.50, ठीक है। हमें हमारा एरिया कितना है? 3168। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग करेंगे रेट इनटू एरिया। सिंपल फॉर्मूला है रेट इनटू एरिया। रेट कितना है? 0.50, एरिया कितना है? 3168। मल्टीप्लाई करना सबको आता है। 0.50 मतलब पॉइंट हटेगा नीचे 100, यही होता है। 50/100 1/2 बोल सकता हूँ, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। कितना आएगा इसको सॉल्व करने के बाद? तो ये आएगा आपका 2 1 जा 2, 2 5 जा 30, 1584 सेंटीमीटर, सॉरी रुपीज, जितना 1584 रुपीज। कितना आया? 1584 रुपीज। ये आ गया आपका आंसर। ये 2 किससे कटा? 3168 से। नहीं पहले में 0.50 100 किससे कटा? अरे 52 जा 100 नहीं होता क्या? थोड़ा दिमाग लगा लिया कर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर।